हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नाजिम खान एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सत्र यानी सेशन। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और कुछ टॉपिकों के बारे में हमने पढ़ा, और आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे सेशन के बारे में कि सत्र क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इनको कौन लेकर आता है, इनका विघटन कौन करता है, सत्रावसान क्या होता है, सत्रावसान की अवधि क्या होती है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं हम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है सत्र यानी सेशन। इंग्लिश में इसको सेशन बोलते हैं और हिंदी में इसको सत्र कहा जाता है। सेशन या सत्र का मतलब है भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार। भारत सरकार की बात करूं मैं संसद, और किसी राज्य सरकार की बात करूं तो विधानसभा या विधान परिषद। संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा। भारत सरकार को कोई कानून बनाना है तो वो कहाँ बनेगा? वो संसद के माध्यम से बनेगा। संसद में कौन बनाएगा? लोकसभा राज्यसभा बनाएंगे। तो सत्र लाया जाता है जिसमें कानून बनाए जाते हैं, बिल पास कराए जाते हैं, या देश की तमाम गतिविधियां जो चल रही हैं उनके ऊपर नज़र डाली जाती है। क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। बजट जो होता है कि देश को किस तरह चलाना है, किस विभाग को कितना पैसा देना है, या क्या नया करना है इंडिया के अंदर, ये सब कहाँ से होता है? ये सब संसद के माध्यम से होता है। और संसद में कब होता है? जब सत्र लाया जाता है। ठीक है, तो उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है सत्र सेशन। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये भारतीय राज्य व्यवस्था है, इतिहास मतलब पॉलिटी, संविधान के आर्टिकल नंबर 85। कितना नंबर? आर्टिकल नंबर 85। मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं इसको कि आर्टिकल नंबर ART, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ART, आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल नंबर 85 सत्र मतलब सेशन के बारे में बताता है। तो देखिए, सत्र जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो सत्र होता है, जो सबसे पहला साल का पहला होता है, वो कब आता है? वो आपका फरवरी और मार्च में आता है। ठीक। दूसरा सत्र जो होता है आपका, वो मानसून कहलाता है। जो पहला होता है वो समर कहलाता है, दूसरा जो होता है वो मानसून कहलाता है, और मानसून सत्र जो होता है वो आपका जुलाई और अगस्त में आता है। और जो तीसरा होता है, सबसे अंतिम होता है, वो कब आता है? वो आपका नवंबर और दिसंबर में आता है। इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इन सत्रों के कुछ अन्य नाम भी हैं जिन्हें अन्य नामों से जाना जाता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा भी जाता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे कि पहला सत्र के अगर बारे में बात करता हूँ, पहला सत्र समर सत्र। ठीक है, समर साल का पहला, कितना? साल का पहला सत्र समर सत्र कब आता है? ये आता है आपका फरवरी, FEB लिख देता हूँ मैं इसको, और मार्च, MARCH। फरवरी और मार्च में ये सत्र आता है आपका समर सत्र, जिसको बजट सत्र भी बोलते हैं, बजट सेशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बजट लाया जाता है, बजट इसमें पेश किया जाता है। ठीक है, बजट पास कराया जाता है इसी के माध्यम से। ये साल का पहला सत्र होता है। और एक चीज़ और कि ये सत्र, ये सेशन आपका सभी सेशनों में सबसे बड़ा सेशन होता है, सबसे बड़ा। तो आप कह रहे हो कितना बड़ा होता है, कितने दिनों का होता है, कितने महीने का होता है, कितने सालों का होता है, ये कितने हफ्तों का होता है? सवाल ये भी तो बनता है। तो मैं आपको बता दूं, ये सत्र आपका 2 से 2.5 महीने का होता है, 2 से 2.5 माह का होता है। कॉपी में नोट करते रहे। जो पहला सत्र है आपका समर सत्र, समर सेशन, वो आपका फरवरी और मार्च में आता है और 2 से 2.5 महीने का होता है। अगर बात करते हैं सत्र की के, ये भी तो सवाल बन सकता है कि क्या भारत सरकार लेके आती है क्या इसको?
या इसको कौन लेके आता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसको राष्ट्रपति महोदय लेके आते हैं। सत्र जो होते हैं इनको राष्ट्रपति महोदय लेके आते हैं और इनको समाप्त जो किया जाता है वो भी राष्ट्रपति महोदय के ही आदेश अनुसार समाप्त किया जाता है। लेकिन बट किंतु परंतु कि इनको समाप्त करने से पहले राष्ट्रपति महोदय को केंद्र सरकार से, मतलब जो उस टाइम लोकसभा में है, जो पार्टी लोकसभा में है, अगर मैं आज की बात करता हूं, जैसे कि आज मान लेते हैं कि जनवरी और मतलब फरवरी और मार्च चल रहा है, समर सेशन आया, राष्ट्रपति महोदय ने समर सेशन बुलाया कि आप सेशन लेकर आइए, बजट पेश कीजिए या जो भी गतिविधियां हैं उन सब के बारे में आप चर्चा कीजिए, बिल बनाइए, क्या करना है का इंडिया के लिए, इंडिया को डेवलप कैसे करना है, उन सबको लेकर आइए सदन में। राष्ट्रपति महोदय के आदेश अनुसार लेकर आए। इसमें संबोधन होगा, राष्ट्रपति महोदय का संबोधन होगा सबसे पहला। उसको हम आर्टिकल आगे पढ़ेंगे, उसका अलग आर्टिकल है तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम सत्र के बारे में जानेंगे। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि राष्ट्रपति महोदय के आदेश अनुसार इसको लाया गया। 2 से 2.5 महीने तक गतिविधियां चली, इसमें काम हुआ, वर्क हुआ, बहुत वर्क हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय केंद्र सरकार से, या मैं आज के हिसाब से कह दूं कि भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट है, मतलब माननीय नरेंद्र मोदी इस टाइम प्रधानमंत्री है। तो राष्ट्रपति महोदय माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये चर्चा करेंगे, क्या आपका वर्क पूरा हो चुका, क्या अब हम इसको समाप्त कर दें। अगर प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि नहीं हुआ तो वो कुछ टाइम और चलेगा। अगर वो कह देते हैं कि हाँ हो चुका है, हम कंप्लीट, तो राष्ट्रपति महोदय इसको समाप्त कर देंगे। किसको? सत्र, सेशन को। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लाया जाता है और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही इसको समाप्त किया जाता है। लेकिन समाप्त करने के लिए सलाह लेनी होगी। किससे लेनी होगी? केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार से मतलब प्रधानमंत्री से। ठीक है, इसी को बजट सत्र भी बोला जाता है, बजट सेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बजट लेकर आया जाता है। कब लाया जाता है? फरवरी और मार्च में। याद करते रहे, कॉपी में नोट करते रहे। फरवरी मार्च में लेकर आया जाता है। 2 से 2.5 महीने का इसका टाइम होता है कि 2 से 2.5 महीने चलता है और इसी को सबसे बड़ा सत्र बोला जाता है। 2 से 2.5 महीने का और इसके अलावा कोई सत्र नहीं चलता, कोई सेशन नहीं चलता। इसी को वर्ष का पहला सत्र या वर्ष का पहला सेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ष के स्टार्टिंग में आ जाता है, किसी भी साल के में फरवरी मार्च में आता है, इसलिए इसे वर्ष का पहला सेशन बोला जाता है। बात कर लेते हैं दूसरे सेशन की, दूसरे सत्र की, जिसे कहा जाता है मानसून सत्र। क्या कहा जाता है इसको? इसको मानसून सत्र कहा जाता है। इसका टाइम है जुलाई, JULY टू AUG, अगस्त के लिए मैं AUG लिख रहा हूँ, मतलब जुलाई और अगस्त में ये लाया जाता है मानसून सत्र, मानसून सेशन। इसकी अगर मैं टाइम की बात करूं, आपके अंदर माइंड में सवाल आ रहा होगा क्या ये भी 2 से 2.5 महीना चलता है? नहीं, मैंने आपको बताया था सिर्फ पहला सत्र ऐसा है फरवरी मार्च का जो सबसे ज़्यादा चलता है, 2 से 2.5 महीना। जाहिर सी बात है, अगर वो सबसे ज़्यादा चलता है तो नीचे वाले सबसे कम चलेंगे, मतलब इस ऊपर वाले से कम चलेंगे। तो ये दूसरे नंबर का कब कितना चलेगा? ये चलेगा आपका 20 से 30 दिन। कितने दिन? 20 से 30 दिन तक, 20 से 30 दिन तक। आप मेरे पेन पे भी नजर रखें और मेरी जबान पे भी, कि मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ उसको माइंड में लेकर चलिए, जरूर रिपीट करते रहे मेरे साथ साथ। ठीक है, चलिए मानसून सत्र हो गया। आपके 2 तरह के सत्र आपने जाने। अगला सत्र आता है आपका, जो अगला सेशन है उसको विंटर सेशन बोला जाता है, जो सर्दियों में आता है। विंटर मतलब उसका हिंदी सर्दी होता है ना, शीत, तो इसको सर्दियों में इसको लाया जाता है, या इसका अन्य नाम है सबसे छोटा सेशन, या फिर इसका अन्य एक और नाम है कि वर्ष का सबसे अंतिम सेशन इसको कहा जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बारे में ये जानना है कि ये सबसे तो छोटा सत्र है, सबसे छोटा सेशन है और वर्ष के अंत में आता है। जब सबसे छोटा है तो कितने दिन का होगा? सवाल बनता है, अगर सबसे छोटा है तो कितने दिन का होगा? तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 15 से 25 दिन का होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, 15 से 25 दिन का ये सेशन होता है।
ठीक, कोई डाउट किसी प्रकार का? चलिए, सेशन लेकर आए, राष्ट्रपति महोदय के आदेश अनुसार सेशन को लाया गया। 3 प्रकार के हमने सेशन जाने कि सबसे पहले समर सेशन, जिसको बजट सत्र बोलते हैं, सबसे बड़ा वाला सत्र बोलते हैं, या फिर वर्ष का प्रथम सेशन भी बोला जाता है। उसके बाद मानसून सत्र आता है, जिसको जुलाई या अगस्त में लेकर आया जाता है। 20 से 30 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है कि 20 से 30 दिन ये चलेगा। उसके बाद सबसे छोटा विंटर सेशन आता है, जिसको सबसे छोटा सत्र बोला जाता है, या फिर वर्ष का अंतिम सत्र बोला जाता है। ये कितना चलेगा? ये 15 से 25 दिन आपका चलता है। ठीक है, अब क्या मेन पॉइंट आता है कि साल में कितने सेशन होंगे? क्या 1 सेशन होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या कितने होंगे? इनके बीच की टाइम अवधि कितनी होगी? इन सब जानकारी के लिए, इसके लिए बोला जाता है सत्रावसान। क्या बोला जाता है? ये लिखा हुआ है सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब है कि दो सेशनों के बीच की अवधि, 2 सत्रों के बीच की अवधि को सत्रावसान बोला जाता है। ये परिभाषा है किसकी? सत्रावसान की, कि 2 सत्रों के बीच की अवधि को सत्रावसान कहा जाता है। अब ये हम जान लेते हैं कि सत्रावसान कितने समय का होता है। 2 सत्रावसान के बीच की अवधि 6 माह होती है। 2 सत्रावसान के बीच की अवधि 6 माह होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे आज 1 जनवरी है, ठीक, आज 1 जनवरी है। सेशन को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बुलाया गया। अब ये कितना चलेगा? जब साल का पहला है, जनवरी में आ रहा है, साल का पहला है, ठीक है, तो कब कितना चलेगा? 2 से 2.5 माह तक ये चलेगा। ठीक, 2 से 2.5 माह चलेगा। अब ये 2.5 माह में खत्म हो गया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जनवरी में भी चला, प्लस फरवरी में भी चला, और प्लस मार्च में भी चला। अब मार्च में कितने दिन चला? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ये उतने चला, 2 से 2.5 महीने तक। 2 महीने अगर चला तो फरवरी तक चला, और 2 से ज़्यादा चला, 2.5 महीने तक चला, तो मार्च में भी चला। अब इसको समाप्त कर दिया गया राष्ट्रपति महोदय के आदेश अनुसार, केंद्र सरकार की सलाह से या प्रधानमंत्री की सलाह से। अब दूसरा सेशन बुलाया गया। अब हमारा सेशन समाप्त हो रहा है या तो फरवरी में या मार्च में। एक चीज़ मान लेते हैं, चलो मान लिया हमने कि मार्च में ख़त्म हो गया, हमारा सेशन समाप्त हो गया पहला। अब दूसरा सेशन के बीच की जो अवधि होगी वो 6 माह होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि हर सेशन के बीच 6 माह की अवधि होगी, नहीं। अगर आपके पास कोई वर्क नहीं है, आपके पास मतलब सरकार के पास कोई कार्य नहीं है, कोई ऐसे बिल नहीं है, कोई ऐसी चर्चा नहीं है जो सदन का जिसमें प्रयोग हो सके, तो कम से कम साल में 2 सेशन बुलाना अनिवार्य है, 2 बार सत्रों का लगना अनिवार्य है। ठीक, तो मार्च और 6 महीने का गैप इसमें रहेगा। ठीक है, तो अक्टूबर में मान लेते हैं, तो अक्टूबर में आएगा इसका सेशन अगला। जब अक्टूबर में आएगा तो ये 10 दिन 20 दिन जितना भी चले ये चल जाएगा, तो इस साल में 2 हो गए। अब मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि 6 महीने का गैप इसमें बीच में होना चाहिए, 2 के बीच में। 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम बिल्कुल हो सकता है। अब कम कैसे हो सकता है उसको एक बार एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँ। जैसे कोई इमरजेंसी आई, और या फिर इमरजेंसी छोड़ो, पहला सत्र हमारा जनवरी में लगा। कब लगा? जनवरी में लगा, और ये 2 से 2.5 महीना चला, मतलब मान लेते हैं फरवरी तक चला। ठीक, सेशन समाप्त। फिर जरूरत पड़ी, मार्च में फिर सेशन ले आए राष्ट्रपति महोदय। ये चला, मान लेते हैं अप्रैल तक चला। अप्रैल में इसको समाप्त कर दिया गया सेशन को, दूसरा सेशन। पहला सेशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया हमारा। फिर ज़रूरत पड़ी, अप्रैल में समाप्त हुआ, फिर मई में दोबारा ले आए।
अब ये मत देखना कि विंटर है, सेशन है या मानसून है, कोई सा नहीं, फिलहाल अभी ज़रूरत चल रही है। ये इनको नाम इसलिए दिया जाता है, जनवरी में अगर लेकर आए हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बजट सत्र, बजट सत्र, या आपका क्या, इसको वर्ष का पहला या सबसे बड़ा या समर सेशन इसको कहा जाएगा, क्योंकि जनवरी फरवरी में आ रहा। जैसे अब मान लेते मई में फिर लेकर आए हम, तीसरा जरूरत पड़ी हम मई में लेकर आए और ये हमारा जून तक चला, मान लेते हैं हम सब 2-2 महीने तक इसको हम चला रहे हैं नॉर्मली, ठीक। तो ये हमारे 3 हो गए यहाँ तक, ठीक। अब जून में आ गया, जून में समाप्त हो गया, फिर ज़रूरत पड़ी तो इसको फिर जुलाई में हम ले आए, मतलब हम क्या ले आए, राष्ट्रपति महोदय का आदेश अनुसार ले आए, फिर ये अगस्त तक चला। अब ये 4 हो गए। अब एक चीज़ देखो, इनकी क्या, इनके अंदर 6 महीने के टाइम है, इनके दोनों के बीच नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि 6 महीने से ज़्यादा का टाइम ना हो, कम बेशक होता चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ष में अधिक से अधिक कितने भी सत्र बुलाए जा सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं बुलाए जा सकते। कम से कम 2 तो होने ही चाहिए सत्र साल में, और अधिक से अधिक कितने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने बताया जनवरी तो ये समर हो गया, अब हमारा जुलाई और अगस्त में भी आया था, तो अब हम इसको मानसून बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मानसून बोलेंगे, ठीक। तो ये इसका था। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ काफी समझ आया होगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है अवधि। मैंने आपको बता दिया कि अवधि 6 माह से अधिक हो सकती है या नहीं, बताइए आप। नहीं हो सकती, नहीं। 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट है वर्ष में कम से कम 2 सत्र जरूरी है। एक वर्ष में कम से कम, जैसे मैंने आपको बताया, एक वर्ष में 2 बहुत ही जरूरी है, और 2 से अधिक, 2 से अगर अधिक की बात करता हूं मैं, अधिक, तो वो कितने भी लेकर आए जा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अधिक से अधिक, नीचे लिखा हो चौथा पॉइंट, अधिक से अधिक मतलब कितने लाए जा सकते हैं, तो इसको मैं कह सकता हूं कोई सीमा नहीं। अधिक से अधिक कितने भी लाए जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम साल में 2 होना अनिवार्य है, ठीक है। ये आपका होगा 17 अवसान। 17 उनके बीच की दूरी हमें मतलब उसकी समय की हमें पता लग गया कि 17 अवसान कितना होना चाहिए। अब जब सत्र लाया जाएगा तो उसको विघटन भी तो किया जाएगा, उसका विघटन भी तो किया जाएगा, भंग भी तो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सत्र बुलाया और काम चल गया, नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरी अपोजिशन पार्टी उसमें दूसरे विरोध में खड़ी हो जाए कि इसके पास बहुमत नहीं है, फिर क्या होगा, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसे मौके पर विघटन या भंग करना, विघटन करना या भंग करना केवल लोकसभा को ही कर सकते हो आप, क्योंकि वो एक अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा आपका स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं हो सकता। केवल इसके हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य अपने पद से हटते हैं, मतलब उनका कार्यकाल पूरा होता है, उनका इलेक्शन होता है, लेकिन हमेशा 2/3 अपने पद पर बने रहते हैं राज्यसभा में, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। लेकिन जो लोकसभा है वो आपका अस्थायी सदन है, उसको कभी भी भंग किया जा सकता है। जब तक भंग नहीं कर सकते जब तक सरकार के पास बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। अगर अपोजिशन पार्टी ये कहती है संसद में आके, सदन में आके कि जो पक्ष की पार्टी है उसके पास बहुमत नहीं है, तो वहाँ पर वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग नहीं पाई जाती है तो राष्ट्रपति महोदय भंग कर देंगे। किसको? लोकसभा को। विघटन कर देंगे सत्र का, कि सत्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं कि लोकसभा भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। क्यों करेंगे? अगर सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, पूरी वोटिंग नहीं है, ठीक है। अब वोटिंग पूरी का मतलब है कि जितने वोटों पे, मतलब जितनी सीटों पे सरकार बननी है, जितनी सीटों पे गवर्नमेंट बननी है, अगर उतनी पर्याप्त नहीं है, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास अगर नहीं है तो उसको भंग किया जाएगा। भंग कब होगा? पहले सलाह ली जाएगी, किससे? केंद्र सरकार से या प्रधानमंत्री से।
सलाह का मतलब तो सिर्फ इतना ही है कि उनसे पूछा जाएगा कि आपके पास बहुमत है, अगर है तो साबित करें, नहीं है तो हम इसको भंग करेंगे लोकसभा को। ठीक है, विघटन या भंग करना, लोकसभा भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। किसकी सलाह से करेंगे? प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार कह सकते हैं। केंद्र सरकार का मतलब प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री। कारण क्या है? क्योंकि ये अस्थायी सदन है लोकसभा। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। और राज्यों में विधानसभा अस्थायी सदन है। राज्यों में क्या है? राज्यों में विधानसभा अस्थायी सदन है। विधानसभा को भंग किया जा सकता है, कब कौन करेगा? वह राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह से? सीएम की सलाह से, यानी मुख्यमंत्री की सलाह से। वो कब करेगा? जब विधानसभा में उनका स्पष्ट बहुमत नहीं होगा। अब ये हमने जाना केंद्र सरकार का। क्या राज्य सरकार का भी ऐसा बिल्कुल सेम राज्य सरकार का है। वहां पर जो सत्र बुलाए जाते हैं वो सत्र बुलाए जाते हैं राज्यपाल के माध्यम से। उन्हें राज्यपाल बुलाते हैं। विघटन भी उनका जो सत्रावसान होता है बिल्कुल वही सेम होता है, सब प्रक्रिया सेम है। और उनको बुलाते हैं राज्यपाल, उनको समाप्त भी करते हैं राज्यपाल। किसकी सलाह से? सीएम की सलाह से। लेकिन यहाँ तो 85 है। मैं आर्टिकल नंबर 85 ये जो सत्र बता रहा है ये बताता है केंद्र सरकार के बारे में। क्या राज्य सरकार के बारे में 85? नहीं। तो एक चीज आप जान ले, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से साइड से। कि जो केंद्र सरकार का आर्टिकल है वो आर्टिकल है 85, मतलब 85। आर्टिकल नंबर 85 किसका है? ये है आपका केंद्र सरकार का। ठीक है, केंद्र में आर्टिकल 85 के माध्यम से सेशन के बारे में बताया गया है। अगर बात करता हूं मैं राज्यों की, आर्टिकल इसकी राज्यों की, तो क्या 85 है? नहीं। तो फिर 85 प्लस 89। ठीक, 85 प्लस 89 कितना होगा? 9 5 14, 8 8 16 और 1 17, मतलब आर्टिकल नंबर 174 174। आर्टिकल नंबर 174 बोलता है राज्यों में सत्र अवसान, मतलब सॉरी राज्यों में सत्र, राज्यों के सेशन के बारे में बताता है। सेम प्रक्रिया जो यहाँ है राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं वही सेम प्रक्रिया राज्यों में राज्यपाल करेंगे। ठीक, कुछ अलग से बताने के लिए राज्यों के लिए नहीं है। जो आप इसको समझ रहे हो उसी को सेम समझ लो। वह राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं, यह राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं, वह राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं। केवल आपको क्या चेंज करना है? आर्टिकल नंबर 85 केंद्र सरकार और आर्टिकल नंबर 174 आपका राज्य। ठीक है, चलिए और कुछ रहा क्या इसमें? नहीं, और कुछ नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।